नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे माइग्रेन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे माइग्रेन शब्द आया कहाँ से है, इसका माइग्रेन नाम क्यों पड़ा। तो दोस्तों, माइग्रेन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो जो सर दर्द एक साइड से दूसरे साइड में जाए या एक ही साइड में रहे, उसे माइग्रेन कहते हैं। उसी तरह माइग्रेन होता है, एक साइड में हो सकता है, एक साइड से दूसरे साइड में भी जा सकता है, घूमते भी रहता है और फिक्स भी रहता है। आजकल के समय में माइग्रेन के डिफिनीशन में थोड़ा सा अंतर आ गया। जो हेडक रिपीटेड हो, बार बार हो, उसे भी माइग्रेन हेडक कहते हैं। माइग्रेन में मेनली सिम्टम्स जो आते हैं, हेडक तो होता ही है, साथ में विजन में भी प्रॉब्लम, ब्लूड विजन आता है, धुंधला दिखाई देता है, आंख के सामने अंधेरा छा जाता है, कभी कभी वोमिटिंग हो जाती है। अब वोमिटिंग हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा रिलीफ होता है, कॉमन सिम्टम हो जाता है इसके लिए। अब हम जानेंगे इसके स्टेज के बारे में। जो माइग्रेन होता है उसके कितने स्टेज होते हैं। तो ऐसे माइग्रेन के 4 स्टेज होते हैं, 4 फेज होते हैं। फर्स्ट होता है प्रोड्रोमल। इसमें क्या होता है प्रोड्रोमल में कि अटैक से पहले 2-3 दिन पहले कुछ साइन सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे बॉडी में अजीबो बेचैनी आने लगेगा, कॉन्स्टिपेशन आ जाएगा, यहाँ तक कि उसको अनइजीनेस लगेगा, माइंड डिस्टर्ब रहेगा, मूड स्विंग रहेगा, ये सब चीजें आने लगता है। सेकेंड आता है ऑरा फेज। ऑरा फेज में मेनली बहुत कम समय के लिए होता है और मेनली होता है 20 से लेके 60 सेकेंड तक का होता है, बहुत कम ड्यूरेशन का होता है। और इसमें क्या होता है कि इस फेज में होता है कि आंख के सामने ब्लूड विजन आएगा, कान से अजीबो आवाज आएगा, नॉइजी साउंड आएगा, कभी कभी बेचैनी आ जाएगा, कभी कभी ऐसा होगा कि लगेगा कि चक्कर आ रहा है। ये सब चीजें इस फेज में आता है, ऑरा फेज में आता है। काफी सेंसिटिव हो जाता है नॉइज से, नॉइज हो सकता है, किसी पार्टिकुलर फूड एलर्जी से भी हो सकता है। थर्ड स्टेज आता है आपका जो मेन सिम्टम होता है पेन का। तो इसमें थर्ड स्टेज में पेन बहुत ज्यादा होगा, माइग्रेन का अटैक आएगा तो पेन शुरू हो जाएगा। पेन जब होगा तो पेन जरूरी नहीं है कि एक जगह होगा, कभी कभी ऐसा होगा कि राइट साइड में हो रहा है, कभी लेफ्ट साइड में होगा, कभी बैक साइड में होगा और वो धीरे धीरे बढ़ते हुए आएगा और एक साइड में आ जाए, आंख में आकर सेटल हो जाए। कभी राइट लेफ्ट आई में शुरू सेटल होगा तो कभी राइट आई में शुरू होगा, कभी फ्रंटल में हो जाएगा, कभी मूव करेगा। हेडक का टाइप भी, जो माइग्रेन का हेडक होगा उसके भी टाइप का ही होगा, कभी हैमरिंग की तरह लगेगा कि उसमें हथौड़ा से मारा जा रहा है, उस कंडीशन भी आ सकता है। कभी कभी पल्सेटिंग आ जाएगा, लगेगा कुछ टपकने की तरह, जैसे जैसे जनरली बहुत कॉमन सिम्टम होता है माइग्रेन में, टपकने की तरह लगेगा कि कुछ जैसे ब्लड फ्लो होता है तो जब फास्ट हो जाता है उस तरह का आने लगता है, थ्रोबिंग पेन आने लगता है। साथ ही बहुत लोग को वोमिटिंग टेंडेंसी बन जाएगी। अगर वोमिटिंग हो जाए तो उसको बहुत ज्यादा रिलीफ भी मिलेगा, बहुत अच्छा भी लगेगा। कभी कभी इसके वजह से फिटनेस भी आ जाता है। अब फोर्थ स्टेज में होता है कि उसका पेन रिलीफ हो जाता है, लेकिन फोर्थ फेज में क्या होता है कि पेन तो रिलीफ हो गया, लेकिन उसके बाद से उसका बॉडी लेथार्जी हो जाता है, सुस्त हो जाता है, नींद आने लगती है, सोने को मन करता है, हाथ पैर में क्रैम्पिंग होने लगता है, डल हो जाता है, वो चल नहीं सकता है, ये सब चीजें उसको आने लगता है। अब हम जानेंगे इसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं।
अगर माइग्रेन है तो क्या क्या ट्रिगर आता है। कॉज तो ऐसे देखा जाए तो बहुत सारा आ सकता है, हिस्ट्री आ जाता कॉज आ सकता है, लेकिन इसका ट्रिगरिंग फैक्टर क्या क्या हो सकता है। तो एक तो हो जाएगा आपका माइंड लेवल पे, सेकेंड हो जाएगा आपका फिजिक लेवल पे, थर्ड हो जाएगा आपका फूड हैबिट के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे, अगर माइंड लेवल पे देखा जाए तो माइंड लेवल पे पेशेंट को क्या होगा कि अगर वो बहुत ज्यादा थॉट है उसके पास, बहुत ज्यादा सोच रहा है, डिप्रेशन में रह रहा है, एंजाइटी है, सैडनेस है, इस सब कंडीशन की वजह से भी हो सकता है उसको माइग्रेन। और सेकेंड आ जाएगा आपका कि फिजिकल में क्या होगा कि अगर बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क कर रहा है, जैसे ऑफिस में बैठा है, लैपटॉप पे वर्क करना पड़ता है, तो उसका जो सीटिंग स्टाइल है वो सही नहीं है, हमेशा नेक को स्ट्रेट करना पड़ रहा है, उसके वजह से नेक में रिजिडिटी होगा, जिसके वजह से पेन शुरू हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो उसका लाइफ स्टाइल उस तरह का है कि उसको मेंटल वर्क बहुत ज्यादा करना पड़ता है, फिजिकल वर्क कम करना पड़ता है, उस कंडीशन में भी हो सकता है। तो मेंटल वर्क बहुत ज्यादा कर रहा है, मेंटल वर्क की वजह से वो मेंटली रेस्ट नहीं ले पा रहा है, बहुत ज्यादा कभी कभी ऐसा भी होता है बहुत ज्यादा नॉइजी प्लेस में उसको रहना पड़ता है, उससे उसका माइंड इरिटेट हो जाता है, जिसके वजह से दिक्कत होता है। और एक चीज होता है कि जो माइग्रेन होता है फीमेल में ज्यादा मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है, क्योंकि फीमेल में देखा जाए मोस्ट कॉमन होने की एक वजह है कि इसका जो ट्रिगरिंग फैक्टर एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है, उसके वजह से अगर अप डाउन हो रहा है एस्ट्रोजन हार्मोन, उसके वजह से भी जो हमारे ब्रेन का सेल्स है वो इलेक्ट्रिक बैलेंस जो होगा डिस्टर्ब होगा, उसके वजह से भी हो सकता है। अगर सेरोटोनिन का सेक्रेशन बहुत ज्यादा होने लगेगा, उसके वजह से भी हो सकता है। अगर फीमेल खाना समय से नहीं खाती है, जनरली ऐसा देखा जाता है कि हाउस होल्डिंग जो लेडीज है घर पे काम कर रही है, उसके वजह से टाइम सबको खाना खिला देते कर दे रहे, लेकिन अपने खाना टाइम से नहीं खाती है। या जो वर्किंग लेडी है जो ऑफिस में वर्क कर रही है, वो इतना ना ज्यादा बिजी रहती है कि खाना टाइम से नहीं खा पाती, उस वजह से भी ये दिक्कत हो जाता है, माइग्रेन अटैक कर जाता है। अगर आपका प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हैं, उसके वजह से भी हो सकता है। अब हम जानेंगे कि ईटिंग हैबिट क्या वजह हो सकता है, ईटिंग हैबिट क्या डिस्टर्ब कर सकता है। देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा खाली पेटे रह रहा है, खाना लेट से, स्पेशली आप ब्रेकफास्ट को ड्रॉप कर दे रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, उस कंडीशन में भी हो सकता है। अगर आप लेट खाना खा रहे हैं, उसके वजह से भी हो सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा खाना एक साथ ले रहे हैं, उसके वजह से भी हो सकता है। आप न्यूट्रिटिव फूड नहीं ले पा रहे हैं, उसके वजह से भी हो सकता है। अगर स्लीप आपका सही नहीं है, स्लीप डिस्टर्ब है, प्रॉपर साउंड स्लीप नहीं ले पा रहे हैं, उसके वजह से भी आपको माइग्रेन अटैक कर सकता है। अब हम जानेंगे कि अगर आपको माइग्रेन हो गया है तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपना प्रॉपर नींद लेना होगा। जो आप थॉट ले रहे हैं विदाउट बिना वजह का, उस थॉट को आपको कंट्रोल करना होगा, एंजाइटी से बाहर निकलना होगा, प्रॉपर नींद लेना होगा। स्मोकिंग अगर ले रहे हैं, एल्कोहल बहुत ज्यादा ले रहे हैं, उसको अवॉइड करना होगा, क्योंकि एल्कोहल भी एक बहुत बड़ा वजह हो सकता है। स्मोकिंग, एल्कोहल, इस सबको अवॉइड करना होगा। खाने में जो आप फास्ट फूड ले रहे हैं उसको कम करना होगा, हो सके तो आप बंद कर दिए एल्कोहल को और स्मोकिंग को। अब हम जानेंगे कि अगर आपको माइग्रेन हो गया है तो होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों, माइग्रेन के लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है। अगर आप इसको सही तरीके से सही ढंग से ले रहे हैं, प्रॉपर गाइडेंस में ले रहे हैं किसी डॉक्टर, तो आपकी माइग्रेन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कुछ मेडिसिन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमारी सबसे पहली मेडिसिन है ग्लूनाइन। ग्लूनाइन बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर पेशेंट को माइग्रेन हो रहा है, माइग्रेन एक साइड में है, थ्रोबिंग पेन हो रहा है, पल्सेटिंग पेन हो रहा है, उसमें लग रहा है टपकने की तरह पेन हो रहा है, स्पेशली कब अगर धूप में निकल रहा है उस वजह और ज्यादा बढ़ रहा है, अगर वो चूल्हे के पास या गैस के पास वर्क कर रही है लेडी, उसके वजह से भी उसको बढ़ जा रहा है, अगर वो अंधेरे में जा रहा है तो उसको माइग्रेन रिलीफ हो रहा है, धूप में जा रहा है तो बढ़ जा रहा है, उस कंडीशन में आप इसको ग्लूनाइन 30 की 4 बूंद 3 बार दीजिए।
या अगर बहुत ज्यादा है तो 1-1 घंटा पर रिपीट कर दीजिए और धीरे धीरे इसका ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए, आपका माइग्रेन की समस्या खत्म हो जाएगी। हमारी सेकेंड मेडिसिन है एस्पाइजेलिया। एस्पाइजेलिया उस कंडीशन में देते हैं अगर पेशेंट को लेफ्ट साइड में, वो भी पीछे पीछे साइड में है, पेन शुरू हो रहा है और पीछे साइड में हो रहा है और लेफ्ट टेम्पोरल में आते आते आपको लेफ्ट आई में आके सेटल हो जा रहा है और बहुत ज्यादा लेफ्ट ऑर्बिटल में पेन हो रहा है, उस कंडीशन में आप एस्पाइजेलिया 30 की 4 बूंद 3 बार दे सकते हैं। हमारी थर्ड मेडिसिन है सिग्नेरिया सिग्नेरिया कैन। सिग्नेरिया कैन उस कंडीशन में देते एस्पाइजेलिया के जस्ट अपोजिट है। अगर राइट साइड में, राइट टेम्पोरल में, राइट साइड में बैक से शुरू हो रहा है और टेम्पोरल होते हुए अगर राइट आई में आकर सेटल हो जा रहा है, उस कंडीशन में आप इस सिग्नेरिया कैन की 30 4 बूंद 3 बार दीजिएगा तो अच्छा हो जाएगा। हमारी थर्ड मेडिसिन है अगर आपको फोर्थ मेडिसिन, अगर आपको माइग्रेन के साथ वोमिटिंग की टेंडेंसी बना हुआ, वोमिटिंग हो जा रहा है, उस कंडीशन में आप आयरिस भी मदर टिंचर की 20 बूंद 3 बार आधा कप पानी से अगर ले रहे हैं तो किसी भी तरह का माइग्रेन खत्म हो जाएगा। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रामिल। अगर आपको जो दिक्कत हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, तो वो तो स्पेशली स्कूल गर्ल की जो लड़की है, स्कूल में जा रही है, उस कंडीशन में अगर उस सिचुएशन में उसको माइग्रेन हो रहा है और सुबह में उठ रही है तो थोड़ा थोड़ा माइग्रेन शुरू हो रहा है, लेकिन जैसे ही दोपहर हो रहा है उसका माइग्रेन बहुत ज्यादा शुरू हो जा रहा है और लास्ट इवनिंग तक उसका माइग्रेन खत्म हो रहा है। लेकिन सिग्नेरिया कैन का भी वही सिम्टम्स है कि सिग्नेरिया में भी होता है कि उसको अगर सुबह में उठ रही है तो उसका माइग्रेन शुरू होता है, लेकिन अगर दोपहर होते होते बहुत ज्यादा तेज होता है, लेकिन जैसे जैसे सनसेट होता है वैसे उसका माइग्रेन खत्म हो जाता है और नाइट में एकदम माइग्रेन उसका ठीक हो जाता है। तो उस कंडीशन में आप सिग्नेरिया और नेट्रामिल ले सकते हैं। अगर आपको अटैक के साथ आ रहा है, वो भी विजुअल अटैक के साथ आ रहा है, उस कंडीशन आप साइक्लामेन 30 की 4 बूंद 3 बार ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर किसी को लगे कि शेयर के लायक है या किसी को हेल्पफुल की जरूरत है तो इसको हेल्प कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम हमेशा हेल्थ टिप्स और होम्योपैथी के द्वारा आप कैसे हेल्प ले सकते हैं किसी भी बीमारी के लिए वीडियो देते रहते हैं। तो ये रही हमारी चर्चा माइग्रेन और माइग्रेन का क्या ट्रिगरिंग फैक्टर है और इसको हम कैसे होम्योपैथी के द्वारा ठीक कर सकते हैं चर्चा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।